हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 40 फर्जी आयुष्मान कार्ड, नकदी व घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम संतोष निषाद पुत्र रामजी निषाद, निवासी गांव बरतानिया, थाना लालगंज, जनपद बस्ती है, जो फिलहाल बस्ती के गांव परसा तकिया, थाना पुरानी बस्ती में रह रहा था। बता दें कि दरअसल मोहित बंसल पुत्र विनोद कुमार बंसल, निवासी फ्रीगंज रोड, हापुड़ ने आरोप लगाया था कि चिकित्सक जुनैद अनवर द्वारा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी एवज में अवैध वसूली की जा रही है। जिसके बाद पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और फिर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। वही मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकारी कैंप में कार्य करता था, इसलिए उसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जो उसके मोबाइल नंबर से लिंक था। लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर आयुष्मान वेबसाइट पर लॉगिन कर आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति का नाम, आयुष्मान कार्ड को सर्च कर उस पर कूटरचित तरीके से नाम, फोटो एडिट कर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले व्यक्ति से धन अर्जित करता था। हापुड़ से देखिए संवाददाता रवि कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए कि वादी श्री मोहित बंसल जी द्वारा मेरे कार्यालय में आकर के एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी माताजी का इलाज दिसंबर 2022 में जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में करवाया था और इन्होंने जो इलाज कराया था वह आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसके अंतर्गत इन्होंने वो इलाज वहाँ पे करवा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने उस इलाज के एवज में जो रिफंड होता है उसके लिए आवेदन किया तो इनको वहाँ से सूचना मिली कि ये जो कार्ड है ये नकली है, फर्जी है और इस तरीके के कोई बेनिफिशियरी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको लेकर के इन्होंने ये कंप्लेन हमको दी और हमने फिर इसकी जांच पड़ताल करी। एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना पिलखुआ में 549/23। इसमें पुलिस द्वारा जब अन्वेषण किया गया तो एक अभियुक्त जो है वो बस्ती जिले का गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम संतोष निषाद है, ये बस्ती का रहने वाला है, बरतनिया थाना लालगंज का। और इसने पूछताछ में अभी तक ये बताया है कि इसने लगभग ऐसे 40 कार्ड फेक तरीके के आयुष्मान भारत के जो ये कार्ड है ये बनाए हैं और इन्होंने फेसबुक में एक ग्रुप बना रखा था जहाँ पे ये पब्लिश करते थे कि जिसको भी आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए वह इनसे संपर्क कर सकता है और उसका ये कार्ड बना करके देंगे। जीएस मेडिकल कॉलेज के ही एक डॉक्टर द्वारा फेसबुक में जो इनसे संपर्क किया गया और कुछ पैसे के एवज में इनसे ये कार्ड बनवा करके वादी मोहित बंसल को उपलब्ध कराया गया है। वादी के द्वारा जब उस कार्ड को वेरीफाई करवाया गया तो कार्ड फेक निकला। हमने इनके कब्जे से लैपटॉप और ऐसे प्रिंटर, ऐसी कई सारी चीज़ें बरामद करी हैं जिससे ये फेक कार्ड बनाते थे लाभ देने के लिए। और इनके साथ में 40 ऐसे कार्ड्स हमने बरामद किए जो इन्होंने तैयार किए हैं जो लगभग फेक हैं और इनको अलग अलग जनपदों से वेरीफाई कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी इस तरीके के इनके अभियोग कनेक्ट होंगे उन सभी जनपदों को इनकी सूचना दी जाएगी। सर, जीएस मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है, उसका क्या रोल है? जीएस मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर थे, उनका रोल बस इतना था कि उन्होंने इस कार्ड के लिए इनसे संपर्क किया क्योंकि उनको भी कहीं से फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिली तो उनको कुछ लगा कि हम उस समय, क्योंकि इनका जो माता चित्रा देवी जो थी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, तो उनको जब ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया कि ये किसी का भी बना सकते हैं कार्ड तो उन्होंने इससे बनाया। उनसे भी इसमें पूछताछ की गई है इस अभियोग में। यदि उनका भी आगे इसमें कोई रोल होगा तो अवश्य उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने इनसे 30,000 रुपये लिए, दो एक डॉक्टर है, एक बड़े कॉलेज जो हापुड़ का बड़ा कॉलेज बनाया था उसमें मेडिकल पढ़ाई डॉक्टर है, उसके अलावा भी यदि उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कार्ड बनता है, उसके बाद भी उन्होंने उनसे 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दी, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उनकी भूमिका संदिग्ध है, अभी हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। और जब उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई उसमें उन्होंने ये बताया कि सर मुझे ये पता नहीं था कि ये इस तरीके से फेक कार्ड बना रहा है और फेसबुक के माध्यम से उससे इसकी बात हुई थी। लेकिन यदि जरा सा भी इसमें कोई गुंजाइश है कि उन्होंने जानबूझ करके इससे फेक कार्ड बनवाए हैं तो उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम मोहित बंसल है। क्या हुआ? मैंने एक जीएस हॉस्पिटल में गया था माताजी के इलाज के लिए, तो जब इलाज के दौरान वहाँ पर मेरी माताजी का रसोली बताया तो वहाँ पे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो मैंने ऑपरेशन के लिए वहाँ आसपास डॉक्टर से मिला तो वहाँ एक मुझे डॉक्टर टकरा गए, डॉक्टर जुनैद अनवर, वो वहाँ पर बीएमएस हैं। तो जब वहाँ डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपके रसोली के ऑपरेशन में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा,
आपके पास कोई पॉलिसी या आयुष्मान कार्ड है? मैंने कहा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला आप आयुष्मान कार्ड बनवा लो। मैंने कहा ठीक है बनवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ खर्चा होगा इसमें। मैंने क्या खर्चा होगा? उन्होंने कहा 32,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो मेरे से उन्होंने 7,000 ऑनलाइन 25,000 रुपये जो है वो नकद ले लिए। एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कार्ड बना कर दे दिया। कार्ड बनाने के दौरान मेरी माताजी का बीपी हाई रहता था, तो मैं इस दौरान इलाज नहीं करा पाया। तो फिर मैं मई में माताजी को अटैक आने पर हॉस्पिटल ले गया 9 मई को। तो वहाँ रात को 8 बजे वो हॉस्पिटल ले गया। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वालों जीएस वालों ने कि आप सुबह को आना, ये रात में डिपार्टमेंट नहीं बैठता। तो मैं सुबह जब मॉर्निंग पहुँचा तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे बात है रात में। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा मैं एडमिशन करा दूँगा। डॉक्टर जुनैद अनवर ने मेरा माताजी का एडमिशन करा दिया। आयुष्मान के व्याप पे वहाँ ब्लड टेस्ट भी हो गए, ट्रीटमेंट भी चालू हो गया, ऑपरेशन भी चालू हो गया। ऑपरेशन होने के बीच के दौरान ही वहाँ पेपर स्कैन होकर लखनऊ हथरजगंज गए। पेपर जाने के दौरान वहाँ पर पता पड़ा कि ये फर्जी कार्ड है और ये मेरी माताजी का कार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें नॉमिनी का मेरा नाम नहीं आ रहा था, वहाँ और बच्चों के नाम आ रहे थे। जब वो वहाँ मैंने इस बात की मुझे खबर लगी तो मैं अपनी माताजी को वहाँ से इलाज स्टॉप करा के सीधा मेडिकल ले गया, फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला। वहाँ मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैं वहाँ से फ्री होने के बाद मैंने एसपी साहब को रिटर्न में लिख के दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। सर ने जांच कराई, जांच के बाद मुकदमा हुआ। मुकदमा के बाद डॉक्टर जुनैद अनवर की गिरफ्तारी 30 तारीख में हो गई थी। गिरफ्तारी दौरान होने के बाद वहाँ से मेरे को उसके कुछ परिजन मेरे पास आए, जिन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझसे कुछ पैसे ले लो और इसमें मुकदमा वापस ले लो। मैंने उनकी मना करने पर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज की, जिसमें उनकी 31 तारीख में 151 में उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया।